के लिए रो रही थी ना, तो हम लोग तमाशा देख रहे थे। चुप रहो, रो ना। अच्छा खासा परिवार के हैं हम लोग, फिर भी ऐसा हाल है। जो लोग का कोई नहीं है वो लोग का क्या हाल होते हैं। इसीलिए हम लोग अल्लाह को पहचाने। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा पार्ट 4 वीडियो है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन पार्ट 4 की कहानी, अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताने से पहले अभी आप लोग को दिखाते हैं कि आज हमारा नाश्ते में क्या है अल्लाह के फजल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बेगम साहिबा बैठी हुई हैं, नाश्ता कर रही हैं। तो आज हमारे नाश्ते में क्या है अभी आप लोग को दिखाते हैं, और आप लोग नाश्ता क्या किए हैं कमेंट में जरूर बताना। ये देख सकते हैं, ये चांदनी खा रही है बसोना, बंगाली वाला आइटम है, चाय से खाने वाला बसोना। तो चांदनी को बसोना बहुत पसंद है, इसलिए कटोरी में चाय लेके चाय में बोर के बसोना खा रही है। और नाश्ते में है हलवा। तो अभी आज है, देख सकते हैं, गाजर का हलवा और चाय, बसोना, नमकीन। तो आज हमारे नाश्ते में यही है। आप लोग कमेंट में बताना आपके नाश्ते में आज क्या किए हैं। बहुत दिन के बाद पार्ट 4 आ रहा है, और जो लोग पार्ट 3 अभी तक नहीं देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल खोले, वहां से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए। माई रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 4 की आगे की जो है, पार्ट 3 के आगे जो भी बातें हैं आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके माई रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग जरूर देखिए। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो हमारे माई रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 4 में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो पार्ट 3 के आगे हम अपनी रियल लाइफ स्टोरी इस वीडियो में पार्ट 4 में आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आराम से सुनिए हमारी बात, और जो भी बात है रियल लाइफ है हमारी, पिछली हमारी जिंदगी की सारी बातें पार्ट 1, पार्ट 2, मतलब पार्ट बाय पार्ट के हिसाब से सभी लोग को मतलब बता रहे हैं। तो ये हमारा है माई रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 4। तो जैसा कि आप लोग पार्ट 3 में सुने होंगे कि लॉकडाउन के बाद हमारे मौसी का लड़का हमारे साथ में रहता था, और धीरे धीरे बाबू हमारा 1 साल मतलब पूरा हो रहा था। तो बर्थडे मनाने का प्लान बन रहा था। बहुत ही खुशी था कि हमारे बेटे का भी बर्थडे होगा, हमारे बाबू का बर्थडे होगा। तो हमारा मौसी का लड़का बोला कि घर से किसी को बुलाना है। मैं बोला कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्या मतलब है। बोला दिल्ली में तो बर्थडे में गए थे सब लोग, क्योंकि हमारा एक भाई दिल्ली में रहता है। तो उसके लड़के के बर्थडे में तो हमारा एक भाई और हमारी बहन सब लोग गए थे दिल्ली बर्थडे मनाने के लिए। तो मैं बोला अच्छा दिल्ली गए थे तो फोन करूंगा। वैसे तो घर पे बात होती थी, उस टाइम पे रेगुलर बात होती थी, मतलब बात करते थे, फोन हम भी करते थे और घर से भी आता था, लेकिन कोई बताते नहीं लेकिन थे, कोई कुछ बताता नहीं था कि मतलब कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। बस हाल चाल पूछते थे और रख देते थे। तो हम फोन किए कि मतलब कि बाबू 1 साल का हो गया है और बर्थडे मनाने हैं, बर्थडे मना रहे हैं, तो घर से कोई आ जाओ बाबू के बर्थडे में। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। बोला किसी के पास काम नहीं है क्या कि तेरे लड़के के बर्थडे में जाएंगे यहाँ से। मैं बोला कोई बात नहीं, नहीं आना है तो मत आओ। तो हम बोले कोई बात नहीं, जाने दो, कोई नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो हम अपने मौसी के लड़का को बोले कि मतलब घर से कोई आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ऐसा बात है, बर्थडे तो मनाएंगे, कोई आए चाहे ना आए भाई, हमको खुशी है, हमारा बेटा है, हम बर्थडे मनाएंगे। तो हमारा मौसी का लड़का बोला कि, और हमारे एक और मौसी का लड़का यही पास में रहता था, तो बोला उसको फोन किया हूँ, उसको छुट्टी मिलेगा तो आ जाएगा। मैं बोला ठीक है, उसको छुट्टी मिलेगा तो आ जाएगा। तो हमारी सबसे छोटी वाली मौसी का लड़का वो आया था 1 दिन के लिए बाबू के पहला बर्थडे पे, जब हमारा बेटा 1 साल का हुआ था 2021 में। तो पहला बर्थडे पे वो आया था 1 दिन के लिए। तो हमें खुशी थी कि हमारा बेटा 1 साल का हो गया है और हम बर्थडे मना रहे हैं अपने बेटे का। तो खूब अच्छा से मतलब खाना पीना सब कुछ, बहुत मतलब कि बहुत लोगों को बुलाए थे और बहुत लोग आए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। लेकिन बस सिर्फ दुख इस बात का था कि घर वाले कोई साथ नहीं दिए हैं। बेटा 1 साल का हो गया, उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, इतना बुलाने के बावजूद भी कोई नहीं आया। उसके बाद बर्थडे वड्डे हो गया। उसके 15 दिन के बाद हमारा मौसी का लड़का गांव जाने वाला था।
जब गांव वो जाने लगा तो हम घर के लिए बहुत सारा सामान मतलब खरीदे, खाने पीने वाला से लेके निरमा, साबुन, शैम्पू, तेल, सारा कुछ मतलब मंजन, ब्रश, मतलब बहुत सारा सामान भेजे, पूरा 2 बैग भर के मौसी के लड़का के पास से। हम बोले कि घर पे दे देना। घर पे जाके दिया मौसी का लड़का। उसके बाद बातचीत हुआ अच्छा से, सब कुछ। बात तो हमेशा अच्छा से प्यार से ही बात होता था, लेकिन सिर्फ मतलब आने के लिए बोलते थे तो कोई नहीं आता था, और हम जाने के लिए बोलते थे तो सीधा मना कर देते थे। उसके बाद सभी रिश्तेदार लोग बोलने लगे कि मतलब उसको कब बुलाओगे, कब बुलाओगे। तो हमारा एक भाई का शादी होने वाला था, तो हमारे भाई का शादी जब होने वाला था तो सब लोग मतलब बोलने लगे कि घर में शादी है और वो भी एक बेटा है, घर का बेटा है, तो उसको नहीं बुलाओगे। सब लोग ऐसा बोलने लगे, तो बोले ठीक है शादी में उसको बुलाएंगे। तो शादी में बुलाने के लिए हमको मतलब बोले कि इतने तारीख को शादी है तुम्हारे भाई का, आ जाना। हमको घर से मतलब बोले, जब बुलाने के लिए ऐसा बोले तो हम बोले ठीक है आ जाएंगे। मतलब कि हमको भी जाना था, क्योंकि 1 साल का हमारा बेटा हो गया था और दूसरे साल में हमको जाना ही था, चाहे घर वाले बुलाते चाहे ना बुलाते, चाहे हम होटल में रूम लेके रहते, चाहे दूसरे के घर पे जाते, क्योंकि जाना ही था। क्योंकि घर के परंपरा के हिसाब से, हमारे घर की परंपरा के हिसाब से हमारे मतलब भी बच्चे पैदा होते हैं तो मुंडन कराते हैं। तो हमको मुंडन कराने का मन्नत मांगे थे 2 जगह पे। एक तो अपना इलाहाबाद का संगम विंध्याचल में हमारे मतलब घर का मतलब कि सबका परंपरा है कि बच्चा पैदा होगा उसके बाद मुंडन बच्चे का विंध्याचल में होगा। तो विंध्याचल में मुंडन कराना था, और हम मन्नत मांगे थे कि मैहर एक देवी माता थी, शारदा माता, वहाँ पे मुंडन कराएंगे हम भी, और बच्चे का भी मुंडन कराएंगे। और वहाँ देवी माता का दर्शन करने के लिए पहाड़ पे जाएंगे। चांदनी को भी लेके गए थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे टाइम आ गया शादी का, तो चांदनी हमको बोले कि मतलब टिकट तो बन गया है और 15 दिन बचा है, तो चलो कुछ मतलब शॉपिंग करना है, खरीदारी करना है। तो मतलब जितना बजट बनाए थे, फिर चांदनी को लेके गए मार्केट। तो उसके बाद सबसे पहले चांदनी लेना स्टार्ट किया है मम्मी के लिए। सबसे पहले मम्मी के लिए साड़ी लिया, फिर अपने लिया, फिर पापा के लिए कुर्ता लिया, मतलब कि सबके लिए घर में जितने लोग हैं। और मेरे एक बहन है जो हमारी, उसके लिए मतलब घर में जितने लोग हैं, घर में हमारे भाई बहन, मम्मी पापा और भाई की लड़की, भाई के लड़के, सबके लिए कपड़ा लेते लेते 15 दिन में मतलब कि कम से कम 50,000 का चांदनी शॉपिंग, सबसे ज़्यादा शॉपिंग चांदनी उसी टाइम पे किया था। सबके लिए कपड़ा पूरा होने के बाद फिर हमको बोली चांदनी कि टोटल कितने का सब कुछ सामान हो गया, जोड़ के बताओ हमको। जितना कुछ शॉपिंग करने के बाद हमारे लिए, बच्चे के लिए और पूरे परिवार के लिए और चांदनी के लिए जितना सब कुछ मतलब शॉपिंग करके पैसा जोड़ के इकट्ठा हुआ तो 50,000 कुछ हुआ था। हम बोले इतना हुआ है, तो बोले कि सब कुछ तो हो गया है और कलकत्ता का बर्तन सेट ऑनलाइन मंगा लेते हैं घर के लिए, कुछ बर्तन ले जाने के लिए, गिलास, कप, प्लेट, थाली। तो ये सब भी चांदनी पूरा एक किचन सेट मंगा लिया कलकत्ता से ऑनलाइन, बड़ा बड़ा डब्बा सब कुछ मतलब कि मंगा लिया। उसके बाद फिर जाने का टाइम हुआ, एकदम हम लोग का 10 बैग पूरा फुल हो गया था। 10 बैग पूरा फुल हो गया, और ट्रेन पे बैठाने जाने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं था। तो एक दोस्त था हमारा, संजय भाई नाम था उसका, उसको बुला के ले गए। तो रात को हमको गया स्टेशन बैठाने के लिए। हमारा टिकट था सुबह में मतलब 4 बजे जैसा गाड़ी थी। उसके बाद गए इलाहाबाद, पहुंच गए, घर पहुंच गए हम। घर मतलब जब अपने गांव इलाहाबाद स्टेशन पहुंचे तो हम अपने भाई को मतलब पापा को बोले थे कि मतलब एक गाड़ी बुक करके आ जाना, उसके बाद चलेंगे। तो हमारे गांव में 20-25 वैन चलती हैं। एक मिलिट्री के रिटायर मुसलमान हैं जिनका हरियाली मियाँ नाम है, वो मिलिट्री के रिटायर मेजर थे। तो वो मेजर साहब का मतलब 20 वैन चलती थी। तो वही में से एक वैन बुक करके हमारे पापा और हमारे भाई आए थे। जब स्टेशन पे आए और सामान जब हम ट्रेन पर से सब बैग नीचे निकाले, उसके बाद देख के सब लोग सोचने लगे कि मतलब एक वैन में तो इतना सारा सामान जाएगा नहीं। तो फिर बोले क्या करते हैं, तो वैन में जो थे, वैन का ड्राइवर जो था बोले कि रखो आ जाएगा। वैन में रखने के बाद भी पूरा सामान मतलब वैन में नहीं आया, तो फिर एक दूसरा ऑटो करना पड़ा, एक दूसरा ऑटो में और सामान डाल के उसके बाद फिर घर गए।
तो शादी से एक दिन पहले हम लोग घर पहुंच गए थे और रिश्तेदार भी घर पे आ चुके थे। मतलब जब इतने सालों के बाद हम घर पहुंचे तो सब लोग का मतलब कि एकदम सभी लोग खुश हो गए और सभी लोग खुश थे सुन के भी कि हम मतलब शादी में आ रहे हैं और इतने सालों के बाद पहली बार गांव आ रहे हैं। गांव गए, उस पहुंचे, उसके बाद सब कुछ हुआ, शादी वादी हुआ। उसके बाद शादी के बीच में जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं तो गांव में खाना वाना बनाने के लिए तो मतलब सब औरतों को ही मिल के बनाना पड़ता है। तो चांदनी तो खाना बनाना इसको बहुत पसंद है, सब कुछ आइटम मतलब बना बना के खिलाना सबको। और बहुत कुछ चांदनी जो बनाने के लिए सोची थी कि मैं गांव जाके ये वाला चीज बनाऊंगी, सब लोग खाएंगे, सब कितना अच्छा बनाती हूँ, सब लोग खाएंगे, अच्छा बोलेंगे। तो यहाँ से काफी चना वना ले गया था छोला वाला बनाने के लिए। तो चांदनी बनाती थी खाना और बना के खाना जब मतलब खाने के लिए आती थी तब तक खाना खत्म हो जाता था। ऐसा मतलब गांव में इतना रिश्तेदारी, इतना बच्चे, इतना सब भरे रहते थे खाना कि बना के हाथ पैर धुलने जाती थी, आके देखती थी खाना खत्म। मतलब ऐसा होता था 2-3 दिन ऐसा चांदनी खाना नहीं खाए। फिर चांदनी को हम लेके गए थे होटल में बिरयानी खाने के लिए, बिरयानी खिला के लेके आए। 2-3 दिन तो चांदनी पूरा दिन खाना ही नहीं खा पाई, खा के रहती थी, किसी को पता भी नहीं था। हाँ। तो तिलक के बाद जब बारात मतलब जिस दिन बारात थी हमारे भाई की, बारात गए, बारात भी हुआ अच्छा से। और शादी वादी होके जब वो मतलब विदाई करके दुल्हन को घर लेके आए तो जब दुल्हन को देखने के लिए सब रिश्तेदार गांव मोहल्ला के सब लोग आते हैं मतलब देखने के लिए। तो सब जब देखने आ रहे हैं तो सबको मालूम पड़ रहा है कि इनका लड़का जो भगा के शादी कर लिया है, लव मैरिज कर लिया है, वो भी आया हुआ है। तो सब लोग मतलब देखने के लिए आ रहे थे। तो मतलब घर की नई दुल्हन को देखने से ज्यादा हमको और हमारी वाइफ को देखने के लिए सब बेताब थे, सब बेचैन थे, सब भीड़ लगा देते थे। और हमारी चांदनी बेगम साहिबा को मतलब सब देखते थे। और नई दुल्हन से ज्यादा इसको गिफ्ट मिला, इसको सब पसंद कर रहे हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं, सब लोग ऐसा मतलब कर रहे थे। तो थोड़ा घर में कुछ लोगों का मतलब कि मतलब प्रॉब्लम होने लगा कि मतलब नई दुल्हन को नहीं और जो भगा के लाया है उसको देखने के लिए सब बेचैन हो रहे हैं। क्योंकि भगा के शादी किया था, कितना 3-4 साल बीत गया था, गांव नहीं गया था, गांव वाले कभी बुला नहीं रहे थे। बारात गई थी इसका बाद। हाँ, बारात में भी मतलब बारात जब गए थे तो बारात में चांदनी को पसंद कर लिया था। कोई बोल रहा है कि मतलब हमारे पापा से आके बोल रहा है कि बारात में जो लड़की आई है वो मतलब स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहन के वो किसकी लड़की है। तो पापा हमारे बोले कि बोलो क्या बात है। बोला हमारा लड़का सरकारी नौकरी करता है, उसके लिए मतलब रिश्ते का बात करना था। तो हमारे पापा बोले कि वो हमारी मतलब 4थी नंबर पतोहू है, वो हमारी बहू है। बोले अच्छा। तो सभी लोग से मतलब बात उत करते करते हमको मालूम पड़ा, कुछ लोग मतलब गांव मोहल्ला में बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तुमको कभी घर बुलाना ही नहीं चाहते थे। मतलब घर परिवार में लोग बातें करते हैं, इधर उधर से पता चला। और हमारी एक भाभी थी, उसको भी बहुत तकलीफ होती थी हमारे घर जाने की वजह से। हमारी मझली वाली जो भाभी थी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी हमारे घर जाने की वजह से। जब धीरे धीरे ऐसी बात पता चला, इसको भी बहुत ताना मारती थी, बहुत बोलती थी, बात सुनाती थी। तो हम सोचे थे भाई लफड़ा वफड़ा ना हो, सीधी सी बात जो है फैसला कर लेते हैं। तो घर वालों के हिसाब से बात करने के हिसाब से और मोहल्ले वालों की बात करने के हिसाब से, बोलने के हिसाब से पता चला कि सच में हमें एक्सेप्ट नहीं किए हैं। वो तो जबरदस्ती सभी लोग के बोलने की वजह से घर में शादी है इसलिए बुला लिए हैं, नहीं तो हमको कभी नहीं बुलाएंगे। तो 9 दिन हम घर पे थे। 9 दिन में हम विंध्याचल गए, अपने लड़के का मुंडन करवाए और मैहर गए। शारदा माता का कोई एक मतलब मंदिर है मैहर वाली माता का, वहां भी दर्शन करके आए, मुंडन कराए। उसके बाद फिर हम घर से चले आए। सब नई दुल्हन को देखने के लिए आ रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे। तो सब लोग मतलब सिर्फ एक ही बात हमारी मम्मी से बोल रहे थे। वहां पे मतलब सब लोग घर परिवार के सारी औरतें इकट्ठा थी। तो यही बात बुरी लग गई कि हमारी एक बुआ की पतोहू है, हमारी भाभी लगती हैं, वो सिर्फ मम्मी को यही बात बोला था कि 3 पतोहू देख के शादी करके लेके आई हो, एक भी नहीं मतलब इतना सुंदर है। और एक लड़का भगा के लेके आया है, वो सबसे अच्छी और सबसे सुंदर दिखने में और काम करने में, शादी में जो भी कर रही है सबसे अच्छा स्वभाव उसका ही लग रहा है। यही चीज हमारी मझली वाली भाभी को बहुत बुरा लग गया कि मतलब हम
मतलब घर की बहू हैं, बड़े हैं और हमको ऐसे बोला जा रहा है। क्योंकि हमारी एक भाभी थी, वो सिर्फ इतना ही बोली थी कि हमारे मम्मी से कि 3 लड़के की शादी करके तुम देख के शादी करके लेके आए हो, लेकिन इतनी अच्छी इतनी सुंदर पतोहू नहीं पाए हो, और एक लड़का तुम्हारा भगा के शादी करके लाया है और कितना सुंदर पतोहू लेके आया है तुमको। यही बात सब मतलब कि हमारी भाभी को बुरा लग गया था, इसी बात पे बहुत मसला हो गया था। और इतना सारा सामान लेके गए थे घर, और बहुत सारा सामान गिफ्ट, बहुत सारा साड़ी और कपड़े, बहुत कुछ चांदनी को मतलब गिफ्ट में मिला था। एक भी सामान नहीं लिया। चांदनी बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। ऐसे मतलब ऐसे बात व्यवहार हो रहा है, ऐसा मतलब कि किया, ऐसा भेदभाव किया जा रहा है घर परिवार में। मतलब उसी घर का समझ में भी नहीं आता थे तब वैसा भाषा में उतना कैसे भाषा, गाली करते थे, हाँ कैसे बोलते उतना थे। भाषा भी समझ में नहीं तो आता सब था कुछ चांदनी आते को। उसके बाद चांदनी बोल दिया कि हमको एक भी सामान, एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए। वहां से जो भी कुछ मिला था हमारी मम्मी को सारा कुछ चांदनी दे दिया। बोला ये लो सब रख दो, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। सब कुछ मतलब दे के फिर वापस हम लोग चले आए। तब से आज तक घर नहीं गए और ना तो अब बात करते हैं। घर से आने के बाद 1-2 महीना तक मतलब घर से फोन आता था, बात कर लेते थे। फिर फोन आता था, कभी कभी हम भी फोन कर लेते थे, बात कर लेते थे। उसके बाद बाबू का एडमिशन करवाना का जब टाइम आया, बाबू का मतलब स्कूल में डालने के लिए, जब बाबू को हम अपने स्कूल में एडमिशन कराए तो स्कूल में मतलब इतना ज्यादा परेशान करता था। सभी टीचर्स लोग परेशान हो जाती थी और पूछती थी कि मतलब बच्चा तुम्हारा इतना 2 साल का हो गया है और इतना ज्यादा परेशान ऐसा क्यों करता है, इसका दिमाग मतलब छोटे बच्चों की तरह बिहेव करता है, उतना ज्यादा मतलब सिखाए नहीं हो क्या। तो हम बोले कि ऐसी ऐसी बात है टीचर, मतलब घर परिवार के साथ कभी नहीं रहा है, यहाँ पे अकेले ही रहा है। क्योंकि चांदनी कभी बाहर नहीं निकलती है, घर के अंदर ही मतलब 4 दीवारी के अंदर ही अगर बच्चा पलेगा, बड़ा होगा तो उसका कितना दिमाग होगा, आप लोग खुद बताइए। तो डॉक्टर से मतलब चेकअप वुकअप करवाए कि मतलब कैसे क्या होगा बच्चे का, मतलब ऐसा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो बोला बच्चे को मतलब एक काम करो, घर परिवार के साथ गांव में 1 साल 6 महीना के लिए डाल दो तो उसका ऑटोमेटिक दिमाग खुल जाएगा। मतलब उसको परिवार के साथ, बच्चों के साथ खेलना और बड़ों के साथ हर तरह से रहेगा, तब समझ में आएगा उसको, तब उसका दिमाग कुछ खुलेगा। तो हम घर पे जब फोन किए, बोले कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, स्कूल में एडमिशन करवाए हैं तो स्कूल में नहीं ले रहे हैं, ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं, तो गांव भेज देता हूं, गांव में 1 साल 6 महीना रहेगा बच्चा, उसके बाद फिर एडमिशन कराएंगे, थोड़ा इसका दिमाग खुल जाएगा तो हम टिकट करवा देते हैं और छोटे भाई को भेज दो, हम भेज देते हैं। तो हमारी मम्मी सीधा बोल दिया कि कौन देखेगा तेरे बच्चे को, सीधा बोल। दुनिया में सबसे अलग जिंदगी हम ही लोग जीते हैं। हाँ, हमारा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। सीधा हमको तो सीधा बोल दिए कि कौन देखेगा तेरे बच्चे को, कोई नहीं देखेगा घर में। हम लोगों को भी पहले समझ नहीं था, सोचती थी कि हम लोग ऐसा किए हैं इसलिए घर वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा खासा परिवार के हैं हम लोग, फिर भी ऐसा हाल है। जो लोग का कोई नहीं है वो लोग का क्या हाल होते हैं। इसीलिए हम लोग अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के वजह से हम लोग सब कुछ सीखे हैं और समझदार मतलब बने हैं अल्लाह के वजह से। बहुत लोग है ऐसा ही हमारी तरह लव मैरिज करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों घर वाले लोग कोई ना कोई तो सहारा होते हैं, सब सहारा होते हैं, सब मान जाते हैं। नहीं होते, अल्लाह के सिवा कोई आज तक कोई साथ नहीं दिया है। इसीलिए चाहे जो भी कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन अल्लाह ही होते हैं इंसानों का हम सफर बनने का। अल्लाह को पहचानो तो दुनिया को पहचानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बात पे हम आप लोग को एक वीडियो में बताएंगे कि मतलब कि भगवान को पूजा करके और भगवान का दर्शन करके, मुंडन करा के हमको क्या फल मिला है, वो हम इसके आगे के वीडियो में बताएंगे। आप लोग खुद हैरान मान जाओगे क्या है उसके वजह से, क्या परेशानी झेलना पड़ा है, तकलीफ हुआ है बहुत। ये चीज हम आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। जब हम अपने भाई को बोले कि मतलब टिकट करवा देते हैं और बच्चे को लेके चले जाओ गांव, 1 साल 6 महीना 4 महीना 5 महीना भी रखोगे तो थोड़ा इसका दिमाग खुल जाएगा ना, तो फिर एडमिशन स्कूल में करा देंगे, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी सीधा मना कर दिए। उसके बाद स्कूल से बच्चे को निकाल दिए। एडमिशन करवाए थे, फिर भी पढ़ाई नहीं कर पाया और इस बार से इसको स्कूल में डालना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज्यादा परेशान ना करे स्कूल में।
क्योंकि नहीं बुलाएंगे और कभी, हम तो समझ गए हैं, क्योंकि हमारा तीनों लोगों का शकल अल्लाह की तरफ से नूर है, नूर बरसते हैं। हाँ। और उन लोगों के शकल से मिलता भी नहीं है, ना बातों से मिलता है, ना कामों से मिलता है। हम लोग अच्छा काम करते हैं और हमेशा अच्छा बोलते हैं और अच्छा ही बोलेंगे। और वो लोग कैसे है कि उन लोगों को पता, फिर भी हम सब कुछ एडजस्ट कर लिए थे। शकल सूरत जैसे भी हो, इंसान को कभी कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। हम शकल सूरत पे नहीं गए थे, हम दिल पे गए थे। यही सोचते थे जहाँ दिल से सब लोग मान ले तो हम एहसान मान लेंगे। हम सोचेंगे जो हम गुनहगार नहीं है, हाँ हम बाप के भी कुछ गलती नहीं किया, हमको सब लोग मान लिए। क्योंकि हम परिवार, इनके मुंह से ना परिवार का नाम सुन के ही इनके पास आए थे, क्योंकि हमारे बचपन से कोई नहीं था, इसी के वजह से। मम्मी पापा कोई नहीं थे चांदनी का, इसलिए सोची थी कि मतलब इनके मम्मी पापा हैं, इनसे मतलब लव मैरिज करने के बाद परिवार में रहेंगे। लेकिन हमारे परिवार वाले मतलब इतने बेरहम, इतना मतलब ऐसा निकल जाएंगे कि इतने साल हो गए लेकिन आज तक मतलब माने नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं किए हैं। और यही है शायद अल्लाह का मर्जी, इसी के वजह से दुख झेल झेल के मैं आज तक बीमार रह चुकी हूँ। अरे कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा। अच्छा हुआ लोगों के वजह से मेरा ये सब हुआ। अच्छा हुआ नहीं माने हैं, इसीलिए उनके ना मानने की वजह से हम अपना घर परिवार का, जात धर्म सब छोड़ दिए हैं। सब अल्लाह ने हमको अपना अच्छा रास्ता दिखाया है, अल्लाह ने हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अदा दी है। अब अल्लाह के मतलब उसूलों पे और अल्लाह के इशारे पे चलना है और कुछ नहीं करना है। हम इसीलिए तो सब कुछ छोड़ के मतलब ऐसी एक रास्ता चुने हैं कि हमको घर परिवार से कोई रिश्ता कभी ना रखना पड़े। और इतना दुख तकलीफ झेलने के बाद, झेलते झेलते मतलब इतना परेशानी उठाते उठाते ये चांदनी को देख सकते हैं, आज भी रोती है, आज भी रोती है। लेकिन हमारा मतलब कि अंदर से मतलब इतना मतलब तकलीफ और इतना दुख झेल के ना आज की डेट में ये सब बात भाई लोग हमको एकदम नॉर्मल सी लगती है। क्योंकि हमारा आंखों से आंसू सूख गया है, अपनों के लिए आंसू सूख गया। इसलिए हमको भी अभी किसी के लिए सोचना नहीं है, बस अपने बीवी बच्चों के लिए सोचना है और अल्लाह के लिए करना है। तो हम लोग तमाशा देख रहे थे। चुप रहो, रोना, रोने से कुछ नहीं होगा। अब अपने सब कुछ छोड़ दिए हैं, टेंशन मत लो। और इसीलिए हम पार्ट 4 वीडियो बनाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि पार्ट 4 वीडियो बनाएंगे, जैसे पार्ट 3 में भी चांदनी रोने लग गई, पार्ट 2 में भी चांदनी रोने लग गई। क्योंकि इसको पिछली जिंदगी की बात याद आती है ना तो चांदनी रोने लग जाती है। इसीलिए हम सोचते हैं क्या वीडियो बनाएंगे, पिछला अपना जिंदगी के बारे में याद करेंगे तो चांदनी रोना चालू कर देगी। इसीलिए मतलब वीडियो बनाने के लिए हम बहुत लेट हो जाते हैं कि फालतू में चांदनी रोना चालू कर देगी। तो चलिए दोस्तों, यही है हमारी पार्ट 4 माय रियल लाइफ स्टोरी, पार्ट 4 की रियल लाइफ जो पिछली जिंदगी की। इसके आगे की कहानी फिर आप लोग को बताएंगे पार्ट 5 में। और पूजा करते थे, दर्शन करते थे, संगम नहाते थे, विंध्याचल नहाते थे, ये सबका हमको क्या नतीजा मिला है इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि पूजा करना और दर्शन करने का नतीजा हमको क्या भुगतना पड़ना है। ये चीज़ हम आप लोग को इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आपकी भाभी रोना चालू कर दी है, इसको पिछला ज़िंदगी के बारे में याद आता है तो बहुत रोती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।